जी, मैंने पंजाबी मूवीज़ में काम किया है। उसके अलावा मैंने स्टेज ड्रामे बेबहा किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ, तो लाहौर में प्रॉपर काम करती हूँ स्टेज का। फिर उसके बाद मैं इधर आ गई आपके शहर में, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा शो गया। और शादी की आपने? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। शादी आपको पता है शोबिज़ में तो ये हमारी पर्सनल लाइफ है, तो शादी तो सबकी होती है। ड्रामा था, उसके बाद मैंने कज़ाफ़ी में ड्रामा किया, फिर उसके बाद मैंने तमासील में, अलहम्रा में, मतलब माशाल्लाह काफ़ी थिएटर है लाहौर के, जितने भी हैं सब थिएटरों में मैंने काम किया है। मैं मैडम नरगिस से। जी, मैं उनकी यही समझ लें बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और वो मेरी आइडियल हैं, तो मैं उनको देख के इस शोबिज़ में आई थी। तो से मेरे 2 बेटे हैं और मेरे मियाँ हैं, वो भी शोबिज़ के हैं, वो एज ए प्रोड्यूसर हैं। तो हमारी शादी भी इसी फील्ड में हुई थी, तो मुझे अच्छे लगे, मेरा उनका लव हो गया, तो उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। अब तो उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया। हाँ, तो मैंने कहा जी ठीक है। मेरे घर वालों ने बात की, उनके घर वालों ने की, तो माशाल्लाह हमारी शादी हो गई। अच्छा, वो प्रोड्यूसर जो आपने उसको प्रपोज? हाँ जी, वो प्रोड्यूसर हैं। तो माशाल्लाह अभी भी वो काम कर रहे हैं, हम अपनी डेटें वगैरह भी लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कदरमंद दिहानिम तासो गोरे सबाउन टीवी अदाव मौजूद हम पेशावर के चर्त जो शो लगे दिले खुशहाली दनी विकाल और पदा गलाल के जमा सर तकला हुनरमंदा चुनकी दागवी उर्दू ज़ुबान उर्दू दे सर खबर को सोनिया जान और पेशो आवाज़ बसर खबर को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ पेशावर में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा पेशावर में आके और आप लोगों के साथ आपके शहर में काम किया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी तक कितनी फिल्म और कितनी स्टेज शो में काम किया है? जी, मैंने पंजाबी मूवीज़ में काम किया है। उसके अलावा मैंने स्टेज ड्रामे बेबहा किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ, तो लाहौर में प्रॉपर काम करती हूँ स्टेज का। फिर उसके बाद मैं इधर आ गई आपके शहर में, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा शो गया और आज भी हमारा बहुत अच्छा शो है। और अल्लाह पाक आप सबको भी कामयाब करें और दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हमें भी कामयाब करें। जी, आपका फर्स्ट टाइम है पेशावर में? नहीं, अभी तो मैं 7-8 बार आ चुकी हूँ। अच्छा। हाँ जी, और मैं दूसरे थिएटर में भी किया है, इधर भी किया है, अब मैं आती जाती रहती हूँ। अच्छा, मतलब कौन से थिएटर शो या फिल्म में काम किया आपने? फर्स्ट टाइम तो मैंने लाहौर से ही शुरुआत की थी, नाज थिएटर में मेरा पहला ड्रामा था। उसके बाद मैंने कज़ाफ़ी में ड्रामा किया, फिर उसके बाद मैंने तमासील में, अलहम्रा में, मतलब माशाल्लाह काफ़ी थिएटर है लाहौर के, जितने भी हैं सब थिएटरों में मैंने काम किया है। अच्छा, पश्तो कौन से मतलब मूवी में आपने काम किया? पश्तो मैंने मूवीज़ इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे। मेरी प्लानिंग हो रही है पश्तो मूवीज़ की, यहाँ सरप्राइज़ है आप सबके लिए, तो दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मुझे कामयाब करें। अच्छा, मतलब किससे मुतासिर होकर इस फील्ड में आए आप? मैं मैडम नरगिस से। जी, मैं उनकी यही समझ लें बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और वो मेरी आइडियल हैं, तो मैं उनको देख के इस शोबिज़ में आई थी। तो बस कोशिश कर रही हूँ कि उन जैसा तो कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन हम उनकी नकल करके ही अपने बच्चों की रिज़्क़ रोटी कमा रहे हैं और शुक्र है अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी है। अच्छा, शादी की आपने? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। शादी आपको पता है शोबिज़ में तो ये हमारी पर्सनल लाइफ है, तो शादी तो सबकी होती है, लेकिन मैं छुपाती नहीं हूँ। ऐसे मेरे 2 बेटे हैं और मेरे मियाँ हैं, वो भी शोबिज़ के हैं, वो एज ए प्रोड्यूसर हैं। तो हमारी शादी भी इसी फील्ड में हुई थी, तो मुझे अच्छे लगे, मेरा उनका लव हो गया, तो उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। अब मैं और मेरे मियाँ हम इकट्ठे फील्ड में काम करते हैं। जी। कितना अर्सा से मतलब इस फील्ड में काम करते हो? मुझे 8 से 10 साल हो गए हैं और जो मेरे मियाँ हैं उनको 20 साल हो गए हैं। जी। शोहरत कौन सी मतलब मूवी या थिएटर से मिली आपको? नहीं, वो मुझे ड्रामे में से मिले थे, जो स्टेज ड्रामा होते हैं ना, मुझे वहाँ से वो मिले थे। मैंने उनकी प्रोडक्शनों में काम किया था, जैसे मैं इनके ड्रामे में काम कर लिए आई हूँ, तो ऐसे मैंने किया, उनको मैं अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया। हाँ, तो मैंने कहा जी ठीक है। मेरे घर वालों ने बात की, उनके घर वालों ने की, तो माशाल्लाह हमारी शादी हो गई। अच्छा, वो प्रोड्यूसर जो आपने उसको प्रपोज? हाँ जी, वो प्रोड्यूसर हैं। तो माशाल्लाह अभी भी वो काम कर रहे हैं, हम अपनी डेटें वगैरह भी लगाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। अच्छा मैडम, इस तरह कोई मतलब लड़के आते हैं ना इस शोज़ में, तो आपको पता है बहुत घर की तरफ से रुकावट तकलीफ होते हैं, कोई तकलीफ कोई रुकावट मिली घर की तरफ से?
जी बहुत ज़्यादा रुकावट इसलिए थी क्योंकि इस शोबिस को कोई अच्छा नहीं समझता, ये आपको भी पता है। और शरीफ घर की बच्ची या लड़की कोई भी इस शोबिस में आना चाहती है ना, तो लोग उनको मना करते हैं, क्योंकि आपको पता है शोबिस की दुनिया अच्छी नहीं है। यहाँ पे बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मुझे इसीलिए शायद कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना पड़ा, क्योंकि जब मैं न्यू फील्ड में आई तो मेरे मियाँ मुझे मिल गए, उन्होंने प्रपोज़ कर लिया तो मैं उनकी वाइफ बन गई। इसीलिए ना कोई दोस्त बन पाया, ना किसी के साथ आए ना गए, ना कोई गलत रिलेशन था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, क्योंकि मेरे मियाँ भी काम करते हैं, मैं भी करती हूँ, और हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, आप मुझे बताएं, जब इस तरह कल हम देखेंगे तो बहुत लड़की आते हैं तकरीबन दिन ब दिन, वो शोहरत मतलब मिलती है, तो इसमें कितना स्ट्रगल, कितना मेहनत है? सर इसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। जो लड़की तो बिल्कुल न्यू आती है तो ज़ाहिरी बात है डांस सीखना पड़ता है, फिर ये ड्रेसेस जो इन पे बहुत पैसे लगते हैं, मेकअप पे पैसे लगते हैं, ठीक है, तो फिर जो उस्ताद डांस सिखाते हैं वो पैसे लेते हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए जो भी न्यू लड़की आएगी मैं तो उसको ये पैगाम दूंगी, पहली बात तो ये है कि ये फील्ड में कोई आए ना, अल्लाह किसी को ना ये नसीब करे कि ये फील्ड में आए। अगर कोई आए तो फिर वो अपने दिल को पुख्ता करके आए कि मैंने काम करना है, मेहनत करे, अच्छे से काम की तरफ ध्यान दे, तो इंशाल्लाह अल्लाह उसे कामयाब करेगा। मैंने सुनिए खान, आप मुझे ये बताएं, मतलब बहुत से इस तरह की फिल्म स्टार होता है कि वो बाहर मुल्क में भी गया था ना, तो आपने वहाँ पे विज़िट किया दुबई में या कतर वगैरह? अभी मैं आपको बताऊँ, आप हंसेंगे, जब मैं इस फील्ड में काम कर रही थी तो माशाल्लाह से मेरे मियाँ मिल गए, शादी हो गई, उसके बाद बाहर के काफ़ी मौके मिले, लेकिन कैसी बात है कि मैंने अपना पासपोर्ट ही नहीं बनाया था। अच्छा। ठीक है जी। अभी फिर मुझे ये थोड़ा टाइम ही हुआ है, 2-3 माह हुए हैं कि मुझे काफ़ी मेरे जो बड़े आर्टिस्ट हैं, नसीम विकी साहब हो गए, ज़फ़री खान साहब हो गए और मैडम आफरीन होगी, इन्होंने मुझे कहा कि यार तुम अपना पासपोर्ट बनवाओ, तुम आर्टिस्ट हो, अगर कहीं बाहर जाना पड़े तो। मैंने कहा अच्छा जी, ये ज़रूरी होता है? तो कहते हाँ ज़रूरी होता है। फिर मैंने पासपोर्ट बनवाया, अब हर चीज़ मैंने बनाई हुई है, तो अब इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर भी जाएंगे, ड्रामा करेंगे, और आपके जो शहर से ही जाना है इंशाल्लाह। पख्तून जो है सब हमारे आर्टिस्ट भी होंगे और मैं भी होंगी इंशाल्लाह। एक बात हमने और एक नोट किया, जब आप परफॉर्मेंस कर दी स्टेज पे तो सारा पठान जो खान सब आपने दीवाने किया, पता नहीं क्या जादू आपने इस पर किया? नहीं, ये जादू नहीं है, ये अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया, नहीं तो आप सब बहुत अच्छे हैं, और पख्तून ख़ास तौर पे बहुत अच्छे होते हैं, मेहमान नवाज़ होते हैं, तो हम पंजाबियों को बड़ी इज़्ज़त मिली है यहाँ से। और जो माशाल्लाह से हमारे प्रोड्यूसर हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो हमेशा बहुत प्यार करते हैं, तो एक फ़ैमिली की तरह हमारा टाइम गुजरता है, तो अल्लाह इनको नवाजे और अता करे, क्योंकि हम भी आए अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाने, इन्होंने भी हम सबको इकट्ठा किया है, तो शो अच्छा जाएगा, ये कमाएंगे तो हमारा भी रिज़्क़ लगा हुआ है, तो हम दुआ करते हैं दिल से कि अल्लाह पाक इनको भी कामयाब करे। अच्छा, पठानों के साथ काम किया, मतलब क्या रिस्पॉन्स दिया पठानों ने? उफ, कुछ ना पूछें, ये तो आप पब्लिक से पूछ सकते हैं। मैं अभी भी परफॉर्मेंस कर रही थी तो मेरा गाना ख़त्म हो गया, तो लोगों ने बहुत शोर किया, उन्होंने कहा नहीं सोनिया खान का दोबारा गाना करवाएं। एक गाना नहीं हमने देखना, हमने 2 देखने हैं, तो फिर मैंने उनको खुद माइक पकड़ के कहा कि यार आप सब्र करें, मैं दोबारा आप लोगों के लिए गाना करूँगी। तो माशाल्लाह बहुत प्यार मिला है। कुछ लोगों ने, हम जो यहाँ पे देख रहा था, तमाशा कर रहा था ना, तो बहुत 2-3 आदमी ने कहा कि यार मैडम का जो ये गाना है ये उससे सूट नहीं है, जो कल आपने एक गाना मैं प्रॉपर परफॉर्मेंस के गाने पे दिल का क्या क्या रहे, तो लोगों ने कहा यार वो उस पर मतलब हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी पेशावर में, मैंने इस गाने पे परफॉर्म किया और पब्लिक ने बहुत लाइक किया, बहुत ज़्यादा। अभी भी पब्लिक कह रही है कि आप ये गाना करें, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। अच्छा, पसंदीदा एक्टर कौन सा है? पख्तून में से पसंदीदा एक्टर जो हैं वो माशाल्लाह जंगीर खान साहब हैं, और जिनका ये थिएटर है माशाल्लाह शाहिद खान साहब बहुत अच्छे हैं, और हमारे काफ़ी पख्तून एक्टर हैं, अल्बाज खान जी बहुत अच्छे हैं, अली बहुत अच्छा है, क्योंकि जी अली जमाल बहुत अच्छा दोस्त है, जी जी जी। और जो जंगीर खान साहब हैं उनके साथ भी हमारा बहुत अच्छा फैमिली तल्लक है, क्योंकि वो भी मेरे मियाँ के दोस्त हैं और समझने जानने वाले हैं, तो बहुत अच्छे हमारा टाइम गुजरा उनके साथ। अच्छा, आखिरी जो अब पहला पेमेंट मतलब डिसाइड किया कि यार लड़के वहाँ पे नहीं आना चाहिए इस फील्ड में, तो क्या मैसेज देने आए? बस मैं क्या बता सकती हूँ, ये तो जब न्यू लड़कियाँ आती हैं फिर वो बेचारियों को बड़ी मुश्किलों से सामना करना पड़ता है, और बस
आपको पता है कि कोई भी काम है ना वो बहुत मुश्किल है। लेकिन बहुत से मतलब लोग कह रहे हैं कि यार जो शोबिज़ वाले ने वो बहुत अमीर होता है, लेकिन दरअसल इस तरह मैं आपको ये बात आज क्लियर करती हूँ आपके चैनल पे कि कुछ हमारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि जो जब स्टार्टिंग में स्ट्रगल करते हैं ना, उनके पास किराया भी नहीं होता, पैदल आते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है। मैं आपको किसी की नहीं, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ड्रामा किया था और मेरे समझ लें कि बहुत परेशान आई थी इस फील्ड में, तो मुझे नहीं पता था डांस किसको कहते हैं। इतने लोगों को देखना, डरना, यार लड़कियां कैसे परफॉर्मेंस करती हैं, घबराती थी। तो किसी टाइम पैसे नहीं होते थे, किसी टाइम किराया नहीं होता था जाने के लिए, तो बड़ी परेशान भी होती थी, रोना भी, अल्लाह से दुआ करनी, अल्लाह पाक हमें कामयाब करो, कोई तो रास्ता बनाओ। तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने आसानियाँ पैदा की। एक ड्रामा किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, फिर ऐसे दुनिया जानने लग गई। तो देखेंगे अल्लाह का करम है कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो अल्लाह ने इस काबिल बनाया ना। हमारी तो क्या औकात है, आज आंखें बंद हो गई तो मिट्टी में चले जाना है, ठीक है। तो मैडम नरगिस जो हैं वो देखें ना, वो अरूज रहा है उन पे, ठीक है। उन्होंने इस फील्ड पे राज किया है, तो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे कि जब दिलों पे राज किया उसने। दिलों में राज किया है। और देखें जब वो बंदी अल्लाह के साथ जब उसने लगाई है तो उसने हर चीज़ को खैरबाद कर दिया। तो फिर हम कौन है? हम तो फिर एक अदने से छोटे से आर्टिस्ट हैं। तो बस स्ट्रगल बहुत है, मैंने खुद बहुत स्ट्रगल की है। किसी टाइम खाना नहीं खाया होता था, किसी टाइम हम लोगों ने